स्टोरी टेलिंग जोन में खुशामदीद। आज की कहानी है प्लीज़ प्लीज़ दी बीज। रोज़ सुबह बैंकेट को एक ही चीज़ करना अच्छा लगता। वो हर सुबह उठता मुकर्ररा वक्त पर, फिर वो अंगड़ाई लेता, लंबी अंगड़ाई, फिर जमाई लेता, बहुत ही लंबी जमाई। हर सुबह शहद की मक्खी उसे शहद का डब्बा पहुँचा कर जाती। वह हर रोज़ एक ही नाश्ता करता। वो ये नाश्ता उस वक्त से कर रहा था जब वो छोटा सा बच्चा था। वो ब्रेड शहद के साथ और चाय भी शहद के साथ पीता। इसके बाद वो दोबारा से वो काम करता जो वो रोज़ाना करता था, गिटार की मश्क, हनी केक बनाना जो उसे बेहद पसंद था। उसके बाद स्वेटर बुनना और लोगों को घरों तक के चीज़ें डिलीवर करना। रात को वो किताब पढ़ता और चाय पीता शहद से बनी हुई। इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मगर एक सुबह चीज़ें रोज़ाना की तरह नहीं हुई, बिल्कुल अलग। बहुत ही बुरा, शहद ख़त्म हो गया था और शहद की मक्खियाँ हड़ताल पर चली गई थी। सुबह का नाश्ता भी शहद के बगैर एक जैसा नहीं था। बिना शहद वाली चाय के उससे बुनाई भी नहीं हो रही थी, उससे गिटार की मश्क भी नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि वो किसी चीज़ को भी डिलीवर भी नहीं कर पा रहा था। बैंकेट को बहुत गहरा सदमा पहुँचा था कहीं से, मगर उसे आवाज़ आई, बात सुनो रुई से बने कोट वाले इंसान, बात सुनो मेरी। वो एक छोटी सी शहद की मक्खी थी जो बहुत तेज़ बोल रही थी। हमें बात करने की ज़रूरत है, शहद की मक्खी ने कहा। बात? बैंकेट बड़बड़ाया। मैंने तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने सहन में जगह दी और इसके बदले में बस तुमसे थोड़ा सा शहद मांगता था। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि हड़ताल पर जाना चाहिए था। चंद डब्बे, शहद की मक्खी ने कहा। दोस्त, हम रोज़ आपको शहद के 3 डब्बे पहुंचाते हैं साल में, महीने में। आप खुद ही आइंस्टाइन बनकर हिसाब कर लें। हमारा छत्ता तबाह हो गया है बारिशों से। मक्खी दोबारा बोली, ये हम सब दीवारों को गिरने से रोकने के लिए कर रहे हैं। छत टपकती है, दरारें पड़ चुकी हैं। हमारे 3 गिरोह काम करने की वजह से और नाक़िस हालात की वजह से यहाँ से चली गई हैं। शहद की मक्खी ने बैंकेट को अपना बाग दिखाया। देखो, हर जगह घास फूस है। फूल ढूंढने के लिए हमें मीलों दूर दौड़ना पड़ता है, इसलिए हमने हड़ताल किया है। आप हमें मामूली समझ रहे हैं? शहद की मक्खी ने ऐलान किया। आपको शहद चाहिए, आपको ज़रूरत है, अब आप सब पर मुनहसर है। इसके साथ ही शहद की मक्खी उड़ गई। शहद को खोने के ही ख्याल से बैंकेट काँप गया। इसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। शायद मैं बहुत खुदगर्ज हो गया हूँ, बैंकेट ने अपने आप से कहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि शहद की मक्खी को क्या क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं इसे कैसे ठीक करूँगा। फिर इसने कंप्यूटर खोला और तहकीक की और उसके बाद वो शॉपिंग पर गया। शॉपिंग से वापसी के बाद वो अपने काम पर लग गया। बहुत काम किया। बैंकेट ने शहद की मक्खियों का तरीका भी सीख लिया था। मुझे लगता है मैं इनसे ये सब करने की तवक्को रखता था, ये कितनी बदतमीज़ी है, इसने सोचा। आखिरकार सब कुछ तैयार हो गया। वो खुद भी शहद की मक्खियों को दिखाने के लिए जो काम इसने किया था, वो क्या सोचेंगे, इंतज़ार करते करते उसको परेशानी भी होने लगी थी। फिर इसने शहद की मक्खी की शानदार आवाज़ सुनी, सारे बोर्ड छोड़ दो और फिर से काम पर लग जाओ। बैंकेट दोबारा से अपनी आदत को अपनाने लगा था। इसका रोज़ का मामूल बन गया था फिर से, मगर वो अब शहद को इतनी अहमियत नहीं देता था, क्योंकि वो जान गया था कि इसकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत प्यारी है। इसके सबके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। वो खुश था उन सब के साथ। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।